संगठन है और बीजेपी उसकी परछाई है। प्रियांक बोले, हम आज शैतान की परछाई से लड़ रहे हैं। अगर शैतान से सीधा लड़ेंगे तो देश सुधर जाएगा। प्रियांक खड़गे ने फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी उठाए सवाल। यूपी के गोरखपुर में सामाजिक सद्भाव बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, समाज सद्भाव से चलता है। समाज में अगर सद्भावना नहीं है तो कानून और पुलिस के बावजूद समाज नहीं चलता। भागवत बोले, भारत सद्भावना का केंद्र है, स्वार्थ नहीं देखता, संकट में दुनिया की मदद करता है। समाज परस्पर जुड़ाव और अपनत्व से मजबूत होता है। कोयंबटूर में महाशिवरात्रि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है। राजनाथ सिंह ने कहा, जैसे भगवान शिव सुरक्षा और विनाश दोनों के प्रतीक है, वैसे ही आज हमारी सेनाएं निर्दयता और धैर्य दोनों रखती हैं। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करती है। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में आज अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस के जवानों की सेवा, समर्पण और देश की सुरक्षा में उनकी अहम भूमिका की सराहना की। अमित शाह ने कहा, दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का आज शिलान्यास होगा। दिल्ली को 10,000 कैमरों से जोड़ने का ये कार्यक्रम है। प्रथम चरण में 2100 कैमरे लाइव जुड़े। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोगा का दौरा करेंगे। युद्ध नशियां विरुद्ध 2.0 अभियान के तहत मोगा के गांव किल्ली चाहला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। कार्यक्रम में राज्य भर की विलेज डिफेंस कमेटियां और वार्ड डिफेंस कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम मान की तबीयत खराब हो गई है। पीसीआई ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। चीफ सेक्रेटरी को अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एसआईआर के दौरान ड्यूटी में लापरवाही के लिए ये कार्रवाई की गई है। महोबा में जल जीवन मिशन में फैले भ्रष्टाचार की खुली पोल। टेस्टिंग के एक दिन बाद फटी नवनिर्मित पानी की टंकी। फटी टंकी ने खोली घटिया निर्माण की पोल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कसा तेज शिकंजा। कहा, भ्रष्टाचार के बोझ को नहीं उठा पाई पानी की टंकी। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइप लखनऊ तक गई हुई है। कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, यूपीए के समय आर्थिक अस्थिरता थी, अब निवेशकों को भारत पर भरोसा है। रक्षा के विषय पर कहा, डिफेंस सेक्टर को आज के हिसाब से मॉडर्न बनाने की जिम्मेदारी है। रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक सर्विस से जुड़ी कोई किताब नहीं प्रकाशित कर सकेंगे सरकारी अफसर। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने पर विचार कर रही है सरकार। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। समझौते को बताया भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात, देश की कृषि संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है यूएस ट्रेड डील। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया है। कहा, ट्रेड डील में कृषि डेयरी सुरक्षित बहस करनी है तो चुन ले मंच। बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष आपसे बहस करेंगे कि किसने पहुंचाया नुकसान। रामदास अठावले ने हरियाणा के झज्जर में राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा, देश और आर्मी को बदनाम करने की रची थी साजिश। अठावले ने कहा, राहुल गांधी पीएम को बदनाम कर खुद की इमेज खराब कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव देश सेना को बदनाम करने की साजिश थी। मनरेगा में 100 की जगह 125 दिन का मानदेय मिला।